आपको तो पता है कि दिवाली क्यों मनाते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन ही राजा राम अपने घर अयोध्या आए थे और अयोध्या वासियों ने अपने राजा का स्वागत हजारों दीप जलाकर किया था। पर क्या आपको पता है कि दिवाली में कई रहस्य छुपे हैं? तो आओ चलो जानते हैं। धनतेरस। राजा हिम अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, पर उसके 16वें जन्मदिन पर उनको ऐसी खबर मिली कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। राजकुमार की कुंडली में लिखा था कि उसकी शादी के चौथे दिन ही सांप के डसने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर जब राजकुमार की शादी हुई तब राजा ने राजकुमार की पत्नी को कुंडली के बारे में बताया। तब राजकुमार की पत्नी ने एक योजना बनाई। शादी के चौथे दिन ही राजकुमार की पत्नी ने अपने घर के दरवाजे पर बहुत सारे दिए, सोने चांदी सारे जवारा सजा दिए और वो खुद राजकुमार के पास जाकर उन्हें अलग अलग कहानियाँ और गीत सुनाने लगी ताकि राजकुमार सो न सके। जब रात में यमराज सांप के रूप में राजकुमार के प्राण लेने आए तो दियों की रोशनी और गहनों की चमक के कारण उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस कमरे में जा ही नहीं सके। यमराज कमरे के बाहर ही बैठकर पूरी रात कहानियां सुनते रहे और अगली सुबह राजकुमार को वही छोड़कर यमलोक चले गए और इसी तरह राजकुमार की जान बच गई। और यही दिन था धनतेरस का। आज भी लोग इस प्रथा का सम्मान करते हुए धनतेरस के दिन लोग अपने घर के बाहर दिया लगाते हैं और सोना चांदी खरीदते हैं और ये सब यमराज को अर्पण करते हैं और अपने परिवार की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करते हैं। इसलिए धनतेरस को यम दीपन भी कहा जाता है। नरकासुर एक भयानक राक्षस था जो स्वयं भूमि माता का बेटा था और उसकी मौत माँ के हाथों से ही लिखी थी। नरकासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण किया और बहुत से देव और ऋषियों की हत्या कर दी। पर यहाँ पर भी वो रुका नहीं। उसने देव माता अदिति सहित स्वर्ग की अप्सरा और देवियों को बंदी बनाया। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि समस्त लोगों की 16,000 स्त्रियों को उसने बंदी बनाया। जब ये बात श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को पता चली तो वो क्रोधित हुई और सत्यभामा श्री कृष्ण के साथ नरकासुर का वध करने के लिए गरुड़ पर सवार होके चले गए। नरकासुर ने श्री कृष्ण पर अनेक दिव्य शस्त्र से प्रहार किया। तब देवी सत्यभामा सामने आई। देवी सत्यभामा धरती माता का ही अवतार थी, मतलब वो नरकासुर की ही माँ थी और उन्होंने नरकासुर का वध किया। इसी दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने महल लौटने के बाद अपने पूरे बदन पर तेल लगाया, इसलिए आज के दिन अभ्यंग्य स्नान और उपटन से नहाया जाता है। धनतेरस और नरक चतुर्दशी के बाद आता है इस त्योहार का प्रमुख दिन दीपावली। इस दिन को दीपोत्सव भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन प्रभु राम अंधेर का विनाश करके अपने घर लौटे थे। दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा। श्री कृष्ण की गोवर्धन उठाने की कहानी तो हमें पता है, पर एक कहानी है महाबली असुर की। महाबली असुरों के राजा होने के बाद भी विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। असुर प्रजाति में जन्म लेने के बाद भी वो एक गुणी और न्यायप्रिय राजा थे। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने देवलोक को भी जीत लिया। तब सारे देव देवता गण भगवान विष्णु के पास पहुँच गए। भगवान विष्णु महाबली से बात करने के लिए मान गए और उन्होंने धरती पर अपना 5वां अवतार लिया, वामन अवतार। इसी दौरान महाबली ने एक यज्ञ आयोजन किया और ये ऐलान किया कि इस दिन उनके दरवाजे पर जो भी व्यक्ति कुछ भी मांग करेगा वो पूरी हो जाएगी। विष्णु जी वामन अवतार लेकर पहुँचे और उन्होंने 3 पग भूमि की मांग की। महाबली को लगा ये तो कुछ भी नहीं है, पर यहाँ महाबली का अहंकार उस पर भारी पड़ गया। जैसे ही महाबली ने प्रभु वामन की बात मान ली तब प्रभु वामन ने अपना विशाल रूप धारण किया जिसमें पूरा संसार उनके 2 पग में ही आ गया। पर जब वामन अवतार ने महाबली से पूछा कि मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं, तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। महाबली ने अपना सिर झुकाया और अपने सिर पर रखने कहा। जैसे ही वामन अवतार ने महाबली के सिर पर अपना पैर रखा, महाबली पाताल लोक पहुँच गया। पर उनके समर्पण को देख भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और उन्होंने उस महाबली को वरदान दिया कि साल में एक बार वो धरती पर लौट सकेंगे और उनकी पूजा की जाएगी। इसलिए आज भी दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा को बलि प्रतिपदा भी कहा जाता है। भाई दूज। यमराज अपनी बहन यमी से मिलने पहुँचे। यमी अपने भाई को बहुत समय के बाद मिल रही थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। यमी ने अपने भाई के लिए ढेर सारे पकवान बनाए और यम का तिलक लगाकर स्वागत किया। ये सब देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये घोषणा की कि आज के दिन ही जो भी बहन अपने भाई को तिलक लगा के स्वागत करेगी उसको लंबी उम्र और समृद्धि प्राप्त होगी। और इसी दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। कहा ये भी जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण नरकासुर का वध करके अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे और सुभद्रा ने अपने भाई का तिलक लगा के स्वागत किया। तब से भाई दूज की परंपरा चली आ रही है और इसी के चलते मैं आपसे विदा लेती हूँ और दिवाली आपके घर में समृद्धि और लक्ष्मी लेके आए।